जय श्री राम जी भक्तों। आज हम बताएंगे कि रामायण पढ़ने से पहले हनुमान जी का आवाहन कैसे करें। पहले आसन पर बैठ जाएं, एक लाल कपड़ा या फूल रखेंगे और ऐसा भाव करेंगे कि हनुमान जी का आसन है। फिर हनुमान जी का आवाहन करेंगे। फिर दोहा पढ़ने से पहले संपुट लगाएंगे। संपुट का मतलब होता है जैसे कि आप कुछ करने में डर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई मनोकामना है आपकी, या फिर आप कोई काम करने से डर रहे हैं, तो जैसे कि आप ये चौपाई पढ़ लेंगे, जैसे कि सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि काज घटव में तोरे। तो अपने मनोकामना के अनुसार मैं अपने वीडियो में अधिकांश ही बताती हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए एक चौपाई। तो आप चाहें तो नोट कर लिया करें, जो कि मैं हमेशा ही वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। तो जय श्री राम जी भक्तों, अब हम शुरू करते हैं वीडियो। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, सिया राम बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सिया राम आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करहूँ सब पाही। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एक अंक उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच रुचि आछी, चाहिए अमिय जुरई न छाछी। छमी हहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनि हहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कहि लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे जप भनिति सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़हि बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़हि जोई। संपुट लगाएंगे। सुफल मनोरथ मोहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फिर दोहा पढ़ेंगे। भाग छोट अभिलाषु बड़, कहूँ एक विश्वास। पैहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। सिया राम खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चात कही, हसहि मलिन खल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह मह सुखद हास रसेहु। हासा भनिति भोरि मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मतन कुतर की, तिन्ह महु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषत जिय जानी, सुनि हहि सुजन सराहि सुबानी। कबि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। फिर यहाँ इससे पहले पढ़ेंगे। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फिर इसे पढ़ेंगे दोहा।
भनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। सिया राम। तो भक्तों अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अडज उद्विज जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से पड़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इसे यहाँ हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा अन्य विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। इसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। तो भक्तों, आज के लास्ट की चौपाई है। जब श्री राम जी का जन्म हुआ था तो दशरथ जी ऐसा सोच रहे थे, जाकर नाम लेत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको बालकांड का 9वां दोहा चौपाइयों को अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी।